नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं हिंदी साहित्य के महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की एक मार्मिक और विचारोत्तेजक कहानी, प्रेमचंद के फटे जूते। यह कहानी सिर्फ एक फटे जूते की नहीं, बल्कि ईमान, सादगी और यथार्थ की है। यह कहानी उस लेखक की है जो गरीबी में भी सच्चाई से समझौता नहीं करता, जो शब्दों से समाज की आंखों पर पड़ी धूल झाड़ता है और फिर भी मुस्कुराता है। मेरे सामने प्रेमचंद की एक तस्वीर रखी है। पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। सादा जीवन, शांत चेहरा, गहरी आंखें, सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, कनपटी चिपकी हुई है, पर वह घनी मूंछें चेहरे को भरा भरा बनाती हैं। और फिर मेरी नजर ठहर जाती है उनके पैरों पर। जूते, कैनवस के साधारण जूते, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बाएं जूते में एक बड़ा छेद है, जिससे एक उंगली बाहर झांक रही है। मेरी दृष्टि उसी छेद पर अटक जाती है। सोचता हूं, अगर फोटो खिंचवाने के लिए यही पोशाक है तो रोजमर्रा की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। यह आदमी वैसा ही है जैसा दिखता है, सच्चा, बिना बनावट का। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे, कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका एहसास नहीं? थोड़ा झेप, थोड़ा संकोच भी नहीं? धोती को थोड़ा नीचे खींचकर उंगली को ढंका जा सकता था, पर नहीं। तुम्हारे चेहरे पर तो बेपरवाही है और एक अजीब सी विश्वास भरी मुस्कान। फोटोग्राफर ने शायद कहा होगा, रेडी प्लीज, और तुमने परंपरा के अनुसार एक मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, पर वह मुस्कान अधूरी रह गई, जैसे दर्द के कुएं के तल में कहीं छिपी थी और तुम उसे ऊपर खींच ही रहे थे कि बीच में ही क्लिक। फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया। यह मुस्कान अजीब है, अधूरी है। इसमें करुणा भी है, व्यंग्य भी। फटे जूते पहने आदमी की मुस्कान, जो खुद हंस रहा है और साथ ही दुनिया पर भी। अगर फोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते, या फिर फोटो ही न खिंचवाते। पर नहीं, शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुमने कहा होगा, अच्छा चलो भाई, खींच लो। कितनी बड़ी त्रासदी है यह कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए भी जूते नहीं हैं। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को महसूस करने लगता हूं। मन रोना चाहता है, पर तभी तुम्हारी आंखों का वह तीखा व्यंग्य मुझे रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, शायद इसलिए किसी से जूते नहीं मांगे। लोग तो मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, मांगे के कोर्ट में वर दिखाई देते हैं, और तुमसे जूते तक नहीं मांगे गए। टोपी 8 आने की मिल जाती थी। जूते उस जमाने में 3 रुपए में भी नहीं आते थे, पर जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो हाल और उल्टा है, एक जूते पर 25 टोपियां और न्योछावर होती हैं। तुम भी शायद इसी अनुपात के मारे गए हो। और आज जब मैं तुम्हारा फटा जूता देखता हूं, तो यह विडंबना मुझे भीतर तक चुभती है। प्रेमचंद, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक कहलाए, पर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा है। मैं अपने जूते की तरफ देखता हूं। ऊपर से तो अच्छा है, पर तला फट गया है। अंगूठा मिट्टी से रगड़ खाकर कभी कभी लहूलुहान हो जाता है। तुम्हारी उंगली बाहर दिखती है, पर पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है, पर पंजा घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता ठाठ से पहने हो, मैं वैसा साहस नहीं कर सकता। तुम्हारी यह मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। यह कैसी मुस्कान है प्रेमचंद? क्या होरी का गोदान पूरा हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत खा गई? या सुजान भगत का बेटा मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब से नहीं निकले? नहीं, यह मुस्कान किसी घटना की नहीं, एक दर्शन की है। यह हंसी व्यंग्य की है उन सब पर जो सच्चाई से मुंह मोड़कर सम्मान का पर्दा ओढ़े रहते हैं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया प्रेमचंद? क्या बहुत चले? क्या गरीबों की गलियों में भटके? क्या तगादे से बचने के लिए लंबे रास्ते लिए? नहीं, चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। फटता तब है जब आदमी किसी सख्त चीज को ठोकर मारे। तुमने ठोकर मारी होगी किसी ऐसी दीवार को जो सदियों से खड़ी है, किसी टीले को जो रास्ते में आ गया था। बाकी लोग ऐसे टीलों को देखकर रास्ता बदल लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, पर तुमने ठोकर मारी क्योंकि तुम्हारे लिए सत्य से समझौता करना संभव नहीं था। शायद इसलिए तुम्हारा जूता फट गया। तुम्हारी यह उंगली जो जूते के छेद से झांक रही है,
कुछ कहती सी लगती है। वह इशारा करती है। किस ओर? किस सत्य की तरफ? क्या तुम दिखा रहे हो? उसकी तरफ जिसे तुमने ठोकर मारी? उस जड़ता, उस अन्याय, उस झूठ की ओर? मैं समझता हूं प्रेमचंद, मैं समझता हूं तुम्हारा इशारा। तुम्हारी मुस्कान व्यंग्य है हम पर, हम सब पर, जो अंगुली छिपाए पर तलवा घिसाए चल रहे हैं, जो सत्य से बचने के लिए रास्ता बदल लेते हैं। तुम कहते हो मैंने ठोकर मारी, जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर आ गई, पर पांव बचा रहा और मैं चलता रहा। हम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेंगे हम? तुम्हारी उंगली दिखती है पर वह सत्य का प्रतीक है। हमारी उंगलियां छिपी हैं पर भीतर का चरित्र घिस चुका है। प्रेमचंद, तुम्हारा फटा जूता हमारे समाज का आईना है। वह बताता है कि सच्चा मनुष्य वह है जो झूठ के पर्दे नहीं ओढ़ता, जो सादगी में भी आत्मविश्वास रखता है, जो अपने जूते की फटी सिलाई से भी समाज की सिलाई जोड़ने की कोशिश करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी का अर्थ गरीबी नहीं, गर्व है, कि सत्य छिपाने की नहीं, दिखाने की चीज है, और कि वह मनुष्य महान नहीं जो अमीर है, बल्कि वह जो सच्चा है। आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई की अमर रचना प्रेमचंद के फटे जूते का वाचन। कहानी समाप्त होती है पर विचार चलता रहता है।